इस वक्त हम मौजूद हैं दारुल हुकूमत दिल्ली के पंडारा रोड पर वाक़ कुंवर दानिश अली की रिहाइशगाह पर, जहां पर कुछ देर पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। मुलाकात बाद वो बाहर निकले, तो बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। यही बात उन्होंने जो अपनी रैली में की थी, वही बात आज उन्होंने मुलाकात के बाद की। जिसके बाद कुंवर दानिश अली ने बताया कि किस तरह से उनकी बातचीत हुई। कल सदन में नहीं थे, मेरा तो मोबाइल भी बंद था, मेरी किसी से बात नहीं। थोड़ा सा भी तो माइक तो हटाओ यार, फेस पे वो खाली इधर हो जाओ यार, सॉलिडेरिटी के लिए मेरा हौसला बुलंद करने के लिए भाई हाथ वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा। और क्या कुछ कहा? उन्होंने इतना ही कहा कि इसको दिल पे मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दानिश जी आज लेकिन दिल पे लगने वाली बात तो है। दिल पे लगने वाली बात, मुझे इस बात का थोड़ा रिलीफ मिला है कि मैं अकेला नहीं खड़ा, कि पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूँ। वो जो हमला है वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है, वो खाली दानिश अली के ऊपर वो हमला नहीं, वो हमला इस लोकतंत्र पे है, वो हमला संविधान पे है, वो हमला जो नफरत की दुकानें सड़कों पर लगती थी, वो अब नफरत की दुकान इस अमृतकाल में, इस नए भारत के नए संसद के परिसर में लगनी शुरू हो गई। इसका मुझे अफसोस है। देखिए मैं उस सब में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इतना, मैंने जो मेरी माँ या जो मेरी शिकायत, लोकसभा अध्यक्ष हमारे संरक्षक हैं, वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो पद जो कल की भी जो वहाँ लोकसभा में जो टिप्पणी रमेश बिदुड़ी जी की तरफ से हुई, शायद पूरा वीडियो देखिए, उसमें शुरू में उन्होंने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो प्रधानमंत्री जी को लेकर के रेफरेंस में किया, जिसका मैंने विरोध किया कि प्राइम मिनिस्टर इज एन इंस्टीट्यूशन, आप नहीं कर सकते इस भाषा का प्रयोग। उसका मैंने विरोध किया, जिस पर वो रिएक्ट किए। क्या प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन को इज्जत, उसकी इज्जत बरकरार रहे, उस पर मेरा खड़ा होना भाजपा के सांसद को बुरा लग गया और भाजपा के वरिष्ठ सांसद पीछे से बैठ करके जो है मेज थपथपा रहे, हंस रहे। तो मैं जो रात भर नहीं सो पाया, मेरे जो मतलब मैं बयान नहीं कर सकता अपनी पीड़ा। हम आपके साथ हैं, सब लोग, देश साथ है, ये जो हुआ है, भैया पीटीसी वाला माइक नीचे कर लो यार, पेश ही नहीं आ रहा उसमें। आप इस देश में अमृतकाल में, क्या हमारे पुरखों ने इसलिए आजादी इस मुल्क को दिलाई थी कि आप इस तरीके से टारगेट करेंगे? जब संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ये व्यवहार है, तो आम आदमी के साथ जो गांव देहात में रहता है, जो कस्बे में रहता है, उसके साथ कैसा क्या व्यवहार होगा इन लोगों का? ये बड़ा सवाल। और हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं अपने मुल्क को, पूरी दुनिया के सामने शर्मसार करने का काम किया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद के सपनों का जो संसद था, जो संसद भवन था, उसमें गाली देने की छूट नहीं थी। इसीलिए एक नई संसद बनाई गई कि वहाँ गाली दी जा सके। और इधर प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में बैठे थे, उधर लोकसभा में गाली दी जा रही थी। और गाली सामान्य गाली नहीं, बल्कि सांप्रदायिक गाली दी जा रही थी। एक पूरे समाज को, एक पूरे समुदाय को गाली दी जा रही थी। और वो गाली सिर्फ दानिश अली को नहीं थी, वो गाली दरअसल संसद को थी, वो गाली संविधान को थी, वो गाली बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को थी, वो गाली पंडित नेहरू के सपने को थी, वो गाली मौलाना आज़ाद के भरोसे को थी, वो गाली इस देश के एक बहुत बड़े तबके को उसकी हैसियत याद दिलाने की थी। दरअसल वो सोच वही है जो गली चौराहों पर हमेशा दी जाती है, लेकिन अब वो संसद पहुंच गई है। उस गाली का असर, उस सोच का असर नई संसद तक आ गया है। ये सोच तो पुरानी है, संसद नई है, गाली पुरानी है।
हम सब, मैं एक सांसद भी हूँ, बतौर सांसद मैंने देखा है, मेरे मन में संसद को लेकर के बहुत सम्मान है, एहतराम है। मुझे लगता है कि संसद इस देश की ऐसी जगह है, इतनी सुरक्षित, इतनी पवित्र जगह है, इतनी पाकीज़ा जगह है कि वहाँ किसी गालीबाज सांसद की जगह नहीं होनी चाहिए। मेरी लोकसभा अध्यक्ष से गुजारिश है कि उन्हें न सिर्फ निलंबित करिए, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए संसद से प्रतिबंधित किया जाए, उनका प्रवेश